Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please click the subscribe button and hit the bell icon. Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel and class 19. So students, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मोटी टांग किस तरीके से बनाया जाता है बीट स्टिच। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यानी आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि छोटा और बड़ा टांका किस तरीके से बनाया जाता है। इस टांके को हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच भी कहते हैं। और बाय द वे ये पहला ऐसा स्टिच है जिसको देख के लगता है कि हाँ, ये इसका नाम बिल्कुल परफेक्ट रखा गया है। इसके स्टिचेस वाकई छोटे और बड़े होते हैं, यानी एक इसका छोटा लिया जाता है और दूसरा स्टिच इसका बड़ा लिया जाता है। इसके लिए मैं सबसे पहले बॉक्स बनाऊंगी। एक बॉक्स बनाने के लिए मतलब काफ़ी बड़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाना। और ये जो है ये स्टिच फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कितनी ही बड़ी जगह क्यों ना हो, उसके लिए आप आराम से इस स्टिच को यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स बनाने के बाद मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया और उसी के अंदर अब मैं बहुत पतली पतली सी लाइंस बना रही हूँ, यानी कि बहुत पतले पतले से कॉलम्स बनना है। ये काम करना इस स्टिच के लिए ज़रूरी है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको स्टिच बनाने में आसानी रहेगी और स्टिचेस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर और बराबर बनेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके स्टिचेस बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये वाला काम आपने लाजमी करना है। किसी भी शेप में बना सकते हैं आप, लेकिन कोई भी शेप बना हुआ हो, चाहे सर्कल हो, ओवल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, उसमें आपने पतली पतली स्ट्रिप्स लाजमी बनानी है और फिर अपना स्टिच यूज़ करना है। अब देखिए ये मैंने ले लिया है। अब मैं एक कॉर्नर से इसके निकालूंगी अपनी सुई को और अब मैं जो है इसको काउंट करूँगी कि कितनी लाइन्स हैं। देखिए एक लाइन और दूसरी लाइन, ये पहली लाइन यहाँ तक जो है ना, एक पहली लाइन तक ये कॉलम हुआ, दूसरी लाइन तक दूसरा कॉलम, दूसरी लाइन तक मैंने पहला स्टिच लिया। ये हमारा हो गया लॉन्ग स्टिच। अब हमारा आएगा शॉर्ट स्टिच। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा ऊपर की साइड से निकालेंगे। हम ऊपर की साइड से निकालेंगे और अब दो लाइन्स के बजाय एक लाइन के नीचे हम ले जाएंगे, यानी पहली लाइन जहाँ एंड हो रही है, तो पहली जो है वो लकीर हमने खींची है वहाँ तक, वहाँ से हम नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट स्टिच। इस स्टिच को कहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। इस स्टिच में आपने जो पहली लाइन पहली रो होती है उसको बहुत ध्यान से करना होता है, यानी आपका एक बड़ा स्टिच और एक छोटा स्टिच होना चाहिए। यानी एक स्टिच जो है वो आपका एक लाइन का होना चाहिए और एक स्टिच आपका दो लाइन्स का होना चाहिए। इस तरीके से आपने ऑल्टरनेट में चलना है और बीच में गैप पतला ज़्यादा नहीं करना कि टेढ़ा आपने स्टिच ले लिया, नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के से गैप ले लें। इस तरीके से आपने इसको पूरे को एक लाइन बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया ताकि काम करने में थोड़ा सा टाइम कम लगे, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। ऑल्टरनेट ही चलता जा रहा है कि एक छोटा एक बड़ा। अब मैंने लास्ट स्टिच जो है वो लिया है छोटा। अब मैंने पिंक कलर का धागा ले लिया है इस वजह से ताकि कंट्रास्ट होने की वजह से आपको ज़्यादा वाज़ेह हो सके। अगर मैं सेम कलर का करती तो थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, थर्ड लाइन के कॉर्नर से निकाला है और जहाँ हमारा पहला छोटा स्टिच ख़त्म हो रहा था वहाँ तक लेके गई हूँ। अब हमने क्या करना है कि आपका जो लॉन्ग स्टिच है उसके सिरे से आपने धागे को निकालना है और अब आपने सारे स्टिचेस दो दो लाइन के लेने हैं। सही, एक और ये दो लाइन के लेंगे तो आप देखिए नीचे हो जाएगा। अगर आप इस यहाँ पर एक टांका छोटा और एक टांका बड़ा लेंगे तो आपके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपने सारे स्टिचेस बराबर लेने हैं, लेकिन चूँकि हमारी ऊपर की लाइन जो है वो ऊपर नीचे है, तो अगर हम दोनों जगह जो है वो बराबर के स्टिचेस लेते रहेंगे तो भी हमारा जो है वो काम ऑल्टरनेट ही होगा। देखिए तीसरा स्टिच मैंने लिया तो मैंने तीसरी लाइन से निकाला, चौथी लाइन से नहीं निकाला। अब दोबारा मैं लूँगी तो चौथी लाइन से निकालूंगी और मेरा जो लॉन्ग स्टिच था उसके सिरे पे मेरा ये स्टिच ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच बनता है। ये बहुत बड़ी जगहों को फिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट भी दिखाती हूँ जो मैंने इस स्टिच को यूज़ करते हुए पूरा बनाया था। वो बहुत प्यारा वो बना था और उसमें मैंने दो कलर्स यूज़ किए थे, लेकिन इस तरीके से यूज़ नहीं किए थे। जैसे मैंने एक लाइन इसकी बनाई है और दूसरी लाइन जो है वो ब्लू की और एक जो पे पिंक की बनाई है। उसमें इस तरीके से नहीं मैंने, बल्कि अपना प्रोजेक्ट हाफ़ जो है वो अलग कलर का और हाफ़ दूसरे कलर का बनाया था। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट लाके दिखाती हूँ कैसे लग रहा है। बहरहाल ये आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको आप कितनी भी बड़ी जगह पे फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखें, ये है मेरा वो प्रोजेक्ट जो कि मैंने काफ़ी पहले बनाया था और इसके अंदर मैंने यही स्टिच इस्तेमाल किया है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ।
कि इसमें रिफ़्लेक्ट हो रहा है, लाइट रिफ़्लेक्ट हो रही है इसकी वजह से। तो ये देखिए मैंने यही स्टिच इसमें यूज़ किया है पूरे में। और फिर जब मेरा ये प्रोजेक्ट हाफ़ हुआ तो फिर मैंने अपने कलर को चेंज किया। तो ये मेरा बहुत ज़बरदस्त आर्ट पीस है अल्लाह मोहम्मद के नाम का, ये वॉल हैंगिंग्स है। तो आप भी इस तरीके से वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं। आप अपने नाम की भी बना सकते हैं, अपने नाम के पहले वर्ड की भी बना सकते हैं। और इसकी जो कैलीग्राफी है, मतलब जो इसको बनाया है, मेरे पास कहीं लिखा हुआ नहीं था ये, बल्कि मैंने खुद ही पहले ड्रॉ किया इंटरनेट से देख के। उसके बाद फिर मैंने इसको कपड़े के ऊपर जो है वो कार्बन पेपर के ज़रिए कॉपी किया। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की। इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगा था बनने में, लेकिन फिर ये मेरा आर्ट पीस बहुत बहुत ही प्यारा आया था। और इस तरीके से आप भी जो है वो अपना आर्ट पीस बना सकते हैं, वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं। अब तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक आ गई होगी एम्ब्रॉयडरी। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। बेल आइकन हिट कर देंगे तो आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।